हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स में थ्री फेज एनालिसिस ऑफ डेल्टा नेटवर्क। हमने इससे पहले ऑलरेडी थ्री फेज स्टार नेटवर्क को कवर किया था, जिसको हमने बड़े शिद्दत से और आराम से किस तरह से स्टार नेटवर्क का एनालिसिस होता है उसको कवर किया था, जिसमें हमने उसका सर्किट डायग्राम, उसका फेजर डायग्राम, प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट को हमने ऑब्टेन किया था, एंड देन पावर के एक्सप्रेशन। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ चलने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होता है स्टार और डेल्टा में। सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है जो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि स्टार नेटवर्क में सर लाइन वोल्टेज होता है √3 V फेज और लाइन करंट होता है फेज करंट के इक्वल। किसमें? स्टार में। यहां डेल्टा में हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। मतलब आप बोलेंगे कि सर डेल्टा में क्या होगा? सर डेल्टा के अंदर लाइन करंट तो हो जाएगा √3 फेज करंट के, और लाइन वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेज वोल्टेज के। बाकी करने का पैटर्न सेम है, करने की टेक्निक सेम है, वही सर्किट बनता है, वही फेजर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क का प्रोसेस क्या बोल रहा है। ये थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क में अभी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा नेटवर्क होता क्या है। एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर लो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ वन फेज इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ सेकंड फेज, एंड लो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ सेकंड फेज कनेक्ट टू द हाई पोटेंशियल ऑफ थर्ड फेज आर नोन एज डेल्टा नेटवर्क। मतलब एक मेश तैयार हो जाता है, एक लूप तैयार हो जाता है। यहां तक का क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने थ्री फेज की वाइंडिंग्स को डेल्टा नेटवर्क में कनेक्ट किया, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? सप्लाई के साथ, थ्री फेज R, Y और B से। जैसे इनके साथ हमने कनेक्ट किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर करंट फ्लो करेगा अपने यार एक लाइन में IR, IY और IB। तो ये IR, IY और IB हमारे क्या है? लाइन करंट। ये करंट आगे जाके आप ऑब्जर्व करिए, ये हो गया IRR फेज करंट, ये Y फेज का करंट, ये हो गया B फेज का करंट। VR, VY, VB क्या इंडिकेट किया हमने? फेज वोल्टेज। VRY, VYB और VBR को अपने क्या इंडिकेट किया है? लाइन वोल्टेज को। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसका सर्किट के बाद इसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के लिए क्या जरूरत है? फेजर डायग्राम की। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर फेजर डायग्राम में ही करता है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। बिल्कुल सिमिलर टू द स्टार। सबसे पहले ये देखिए तीन फेज है, और यहाँ पे डिफरेंट क्या है? फेज करंट। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्टेन क्या करना है? सर हमें ऑब्टेन करना है यहाँ पे लाइन करंट इज इक्वल टू √3I फेज। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? लाइन करंट और फेज करंट के बीच में फेजर बनेगा, जबकि स्टार में वोल्टेज का बनाए थे। ये देखिए हमारे पास तीन फेज करंट है, IRR, IYY, IBB। हमने सबसे पहले क्या किया? फेजर बनाने के लिए इन तीनों को हमने स्टार्टिंग में 120 डिग्री एक दूसरे से डिस्प्लेस करते हुए शो कर दिया। ये हो गए तीनों फेज करंट। यहां तक का क्लियर है? कौन सा ये? IRR डैश, ये अपन अज्यूम कर लेते हैं IYY डैश, ये हो जाएगा IBB डैश। बोलो यहां तक का क्लियर? और हर कितना फेज पे डिस्प्लेस है? डिस्प्लेस कितना है? 120। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, हमें चाहिए IR मतलब लाइन करंट। यहां पर आप देखिए फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सर्किट, सर्किट डायग्राम को आप देखिए। यहां से क्या दिख रहा है? इस पर्टिकुलर नोड पर ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा? लीविंग करंट के। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में कि सर IR इनकमिंग है, IBB डैश इनकमिंग है, लीविंग क्या है? IRR डैश। हमें क्या चाहिए? IR। तो ये पॉजिटिव वहां जाकर नेगेटिव। मतलब फ्रॉम द सर्किट हमें लाइन पैरामीटर्स क्या क्या मिलने वाले हैं? हमें लाइन का पैरामीटर मिलेगा IR इक्वल्स टू, IR की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर IRR डैश माइनस IBB डैश। बिल्कुल सेम। सर IY की वैल्यू क्या होगी? तो अब IY को देखिए, IY क्या हो जाएगा? लीविंग IY
वाई डैश माइनस आई आर आर डैश। और सर हमारा थर्ड जो लाइन है आई बी, ये कितना हो जाएगा? तो आप आई बी की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई बी बी डैश माइनस आई वाई वाई डैश। बोले यहां तक का क्लियर हो गया। अब चलिए इन पैरामीटर से हम क्या बनाते हैं इसका फेजर। सबसे पहले हमें चाहिए लाइन करंट आई आर। आई आर के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? आई आर आर डैश, ये रहा। हमें चाहिए अपोजिट के अंदर आई बी बी डैश, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन आप बी के करंट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सर हमने इसको सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या किया? रिप्रेजेंट कर दिया। सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये बन गया हमारे पास आई बी बी डैश। क्लियर है कितना? अब क्या करना है? आई आर आर और आई बी बी डैश का रिजल्टेंट आई बी बी डैश से आई आर की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, आई बी बी डैश से इसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, और ये दोनों जहां आपको मीट करते हुए दिख रहे हैं वहां पे आपको मिलेगा आपका एग्जैक्ट लाइन करंट। कौन सा है ये लाइन करंट हमारा? आई आर। अब आप ऑब्जर्व करिए, इस पर्टिकुलर फेज और इस पर्टिकुलर फेज के बीच का एंगल कितना है? 120। 120 में से बीच में से एक लाइन निकल गई, मतलब यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। और अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा? 30। बिल्कुल सेम है जो हमने स्टार में किया था, बिल्कुल। चलिए सर ये हो गया। अब आई वाई की बात करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट है आई वाई वाई की, ये हो गया, एंड माइनस का आई आर आर डैश, ये रहा आई आर आर डैश। इसको सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्सटेंड कर दीजिए, ये लीजिए कर दिया सर। ये हो गया हमारे पास आई आर आर डैश। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेंगे? सर यहां से आई आर आर डैश की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इसको इसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, बिल्कुल पैरेललोग्राम बनाना है, और जहां से पैरेललोग्राम बनेगा इन सबका रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास लाइन करंट आई वाई, बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थर्ड क्या फाइंड करना है? आई बी। आई बी क्या है? आई बी बी डैश माइनस का आई वाई वाई डैश। आई वाई की डैश में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये बन गया सर आई वाई वाई डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, बिल्कुल सेम। ध्यान रखना जैसे हमने स्टार में आपको प्रॉपर समझाया था उसी वे में ये चलता रहेगा। और वापस से इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये आ गया हमारे पास आई बी। अगेन इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये बन गया फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क का। जैसे ही आपका फेजर तैयार होगा अब आपका स्टार्ट होगा प्रॉपर एनालिसिस कि किस तरह से हमें इस रिलेशनशिप को ऑब्टेन करना है। बस वो एनालिसिस का ही खेल है, बाकी सारा आपका सेम है। हो गया यहाँ तक का? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉपर एनालिसिस। आइए अब देखिए, फ्रॉम द फेजर हमें क्या करना है? इस रिलेशनशिप को ऑब्टेन करना है लाइन करंट एंड फेज करंट। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले देखिए कि सर हमारा जो ये आई आर है करंट, लाइन करंट किसके इक्वल है? सर इक्वल है हमारा आई आर आर डैश माइनस आई बी बी डैश के। हो गया। अगर हमें याद हो हमने आपको स्टार में बताया था या 11th में आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ रखा है कि टू वेक्टर से उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए। ये भी तो भैया समेशन है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। किस में जा रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए अगर टू वेक्टर्स का सम करते हैं तो उसका सर जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला याद आ रहा है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। 11th क्लास वेक्टर्स याद आ गया? बिल्कुल वही करेंगे। यहाँ पर भी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर आएगा वो कितना आ जाएगा? रूट पी स्क्वायर मतलब आई आर आर डैश का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आई बी बी डैश का स्क्वायर प्लस 2 ई आई आर आर डैश बी आई बी बी डैश कोस थीटा। सर ये बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ तक का हो गया क्या? अब बताइए हमारे को कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एनालिसिस किस में करते हैं हम? हमेशा बैलेंस सिस्टम में। तो क्या लिखेंगे? फॉर द बैलेंस सिस्टम, फॉर द
बैलेंस सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो सर ये तो हमें पता है ना कि लाइन करंट तीनों का सेम होगा, आई आर जो होगा वही आई पी होगा, वही आई वाई होगा किसके, लाइन करंट के। और जो हमारा फेज करंट आई आर आर डैश है वही हमारा आई वाई वाई डैश होगा, वही हमारा आई बी बी डैश होगा किसके, फेज करंट के। तो सर इन सारे पैरामीटर को यदि हम इस अबोव इक्वेशंस में पुट कर देते हैं तब हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए, आई आर की जगह आई एल इक्वल्स टू रूट, ये हो गया फेज करंट आई फेज का स्क्वायर, ये हो गया फेज करंट आई फेज का स्क्वायर प्लस 2 आई फेज स्क्वायर, कोस 61/2 से 2 गया, सिंपल बचेगा आई फेज का स्क्वायर। सबको ऐड करा कितना आ गया, रूट 3 टाइम्स ऑफ आई फेज का स्क्वायर। जैसे इसका रूट किया आपको आई एल कितना मिलने वाला है, रूट 3 टाइम्स ऑफ आई फेज। और यही तो सर हमारा रिलेशन है इन द डेल्टा नेटवर्क, द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। बोलिए हो गया क्या? बिल्कुल सर, पहला एनालिसिस यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट। इसके बाद में आता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। क्या आ जाता है सेकेंड पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। अब आपने जो सर्किट डायग्राम था डेल्टा नेटवर्क का उसको आपने ऑब्जर्व किया था, कैसा था वापस देखिए। हमारे पास यहाँ एक वाइंडिंग थी, यहाँ पर एक वाइंडिंग था और यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक वाइंडिंग थी। हमने क्या किया था, उसको सप्लाई से कनेक्ट किया था आर वाई एंड बी से। कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे आर था, यहाँ वाई था, यहाँ पे बी था। अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पर जब ये करंट फ्लो करता हुआ यहाँ से निकल रहा था तो आपने लिखा था यहाँ पे प्लस माइनस वी आर प्लस माइनस वी वाई प्लस माइनस वी बी, जिसको हमने बोला था फेज वोल्टेज। और ये हो गया था हमारे पास लाइन वोल्टेज वी आर वाई, ये आपने बोला था वी वाई बी, और ये आपने बताया था वी बी आर। कुछ याद आ रहा है, सर्किट बिल्कुल एज इट इज था। हमने करंट अभी यहाँ पे शो नहीं किया है। अब आप देखिए वी आर जो है ये इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मतलब हो सकता है 1 और 2 का। और आप ऑब्जर्व करिए इसी 1 और 2 से कौन कनेक्टेड है, वी आर वाई। मतलब हम क्या बोलेंगे, सेकेंड जो पार्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन, सेकेंड क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो उसमें आप ऑब्जर्व करिए, आप लिखेंगे फ्रॉम द सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क इट्स क्लियर। क्या क्लियर हो रहा है, देखिए कि सर 1 और 2 पॉइंट्स पे टर्मिनल पे वी आर है और इन्हीं दो के बीच में कौन कनेक्टेड है, वी आर वाई। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क इट्स क्लियर कि सर जो वी आर वाई है वो हमारा वी आर के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल सेम, ये ऑब्जर्व करिए कि 2 और 3 जो टर्मिनल है, 2 और 3 टर्मिनल के बीच में वी वाई है, तो सर 2 और 3 के बीच में देखिए 2 से 3 के बीच में वी वाई भी है। मतलब आपका जो वी वाई बी है वो एक्चुअल में वी वाई ही है, और जो वी बी आर है सर वो एक्चुअल में वी बी ही है। मतलब बोल सकते हैं हेंस इट्स क्लियर इन द थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क। साहब हमारे पास जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा फेज वोल्टेज ही होता है। ये हो गया हमारा सेकेंड रिलेशनशिप भी खत्म, किसका, थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क का। इनके जो स्टेटमेंट्स है उनको आप प्रॉपर एग्जाम में नोट जरूर नहीं करना, सीधे ये वैल्यू मत लिखना। यहाँ तक आपका क्लियर। आई होप आपको आज का ये जो हमने टॉपिक लिया है थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क वो आपका क्लियर हुआ होगा। एक चीज आप माइंड में रखिएगा सर कि थ्री फेज स्टार और थ्री फेज डेल्टा ये दो जो नेटवर्क एनालिसिस हमने किए हैं ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, और ये कंफर्म है इनमें से एक आपके एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस बनते हैं। तो इनको आप बहुत सीरियस होकर करें, बहुत मेहनत करके करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।